हेलो फ्रेंड्स। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। यहाँ पर आप देख रहे होगे यथार्थ हॉस्पिटल को हमने जब जब बताया था यथार्थ हॉस्पिटल को अब साइड से नीचे 600 के अंदर दायरे में बताया था। अब यथार्थ हॉस्पिटल को आप क्या समझ रहे हो कि यथार्थ हॉस्पिटल में देखिए यहाँ पे अपने क्वेश्चन को राइज कर सकते हो। यथार्थ हॉस्पिटल को अब यहाँ पर मोमेंट जो है यथार्थ हॉस्पिटल के अभी भी डाउन ट्रेंड में है। डे डे का चार्ट है और आप ऐसे 30 मिनट के चार्ट को अंदर में देखेंगे। गलत 30 मिनट के चार्ट के अंदर में एक अपसाइड मूवमेंट ये वी शेप में अपसाइड मूवमेंट की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ तक आने की 668 के 88 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है ये। पहला रेजिस्टेंस इसका ये है। सेकंड रेजिस्टेंस ये है। 688 के पास आने की कोशिश कर सकता है ये। 688 के पास में ये मूवमेंट ले सकता है एक बार को। और लॉन्ग पीरियड में अगर इसे देखेंगे 15 मिनट के अंदर में देखते हैं तो 15 मिनट के अंदर में यहाँ पर आपको भी पोजीशन वही नज़र आती है। ग्रीन कैंडल देखो कितनी बड़ी हुई दिख रही है आपको। यहाँ पर ग्रीन कैंडल की पोजीशन जो है ऊपर की तरफ नहीं दिख रही है। तो यथार्थ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल आने वाले समय में आपको बेनिफिट दे सकता है। एक दिन के चार्ट के अंदर में भी ये एक, ये देखिए ये फ्लैग बना रहा है। एक दिन के चार्ट में भी फ्लैग बना रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि 200 मूविंग एवरेज से उछल कर गया है, इसीलिए ये फ्लैग बना रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये पावर ग्रिड का चार्ट है। पावर ग्रिड के चार्ट को हम इसीलिए लेके आए कि पावर ग्रिड काफ़ी हद तक नीचे की तरफ नीचे की तरफ जॉल हो गया है। तकरीबन ये कम से कम 300 रुपये से गिरते हुए यहाँ पे 260 के आसपास पहुँचा है। 260 के आसपास पहुँचा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है इसके अंदर में। डिप अभी भी है इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पर एक मान के चलिए कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। डे चार्ट के अंदर में अपनी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया। डोजी बनी अभी। 30 मिनट के चार्ट के अंदर में वापस आते हैं तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर में देखते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि मैंने शुरू में एक 1 डे के चार्ट में कहा भी था आपको कि डाउन ट्रेंड में है। अब इसका डाउन ट्रेंड कितना होगा इसे देखने के लिए आपको वीकली चार्ट पर जाना पड़ेगा। वीकली चार्ट पर इसीलिए जाना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड वीकली चार्ट पर ही सफल होता। इसके पास में लास्ट सपोर्ट है कम से कम 248 का सपोर्ट है। और इस वक्त चल रहा है लगभग ये 60 पर। लास्ट सपोर्ट जो है 248 का है। तो तकरीबन ये हो सकता है अगर 248 पकड़ने के बाद में 288 248 के आसपास नीचे पकड़ेगा। 248 में नीचे की तरफ से लाना इसको
200 मूविंग एवरेज पकड़ बचाने की सोचेगी, क्योंकि लास्ट टाइम देखेंगे आप 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ही उछल के भागा था ये। और ये भी हो सकता है कि अगर इसको भी क्रैक कर दिया इसने तो एक बार कोई नीचे ज़रूर जाएगा। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे इसको, तो मंथली चार्ट में बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। जनरली देखा गया है कि हाई मंथली चार्ट के अंदर में थोड़ा 200 मूविंग एवरेज के पास में टच करता है और ऊपर चले जाता है। अभी यहाँ पर गिरने के लिए तो कोई खास इसका हिसाब किताब इतना ज़्यादा दिखता नहीं है अभी। हम वनडे का ही फॉलो करेंगे, वनडे से वीकली तक बस खाली। तो पूरी रेंज में लोअर लो बनाते हुए चल रहा है एक तरह से। हल्का सा अपसाइड बस ये दिया था उसने, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस को देखेंगे। रिलायंस का चार्ट ये जो है डे चार्ट में है। रिलायंस के धोखे में थोड़ा सा बच के रहना बहुत ज़रूरी है। ये डे चार्ट है। ऊपर से आपको क्या दिखता है रिलायंस के अंदर में, यहाँ पर रिलायंस में क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे नज़र आ रहा है एक एम पैटर्न दिखता है आपको। चलो मैं इस तरह से नहीं बताता हूँ, किसी और तरीके से बहुत एक बताने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा रिलायंस धीरे धीरे यहाँ पर तकरीबन 1528 पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। 1528 से मूवमेंट नहीं है इसके पास में, ध्यान रखना। 1528 से होते हुए ये कम से कम नीचे की तरफ यहाँ तक आएगा, 1475 तक नीचे तक आएगा। जो मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था कि 1528 70 से पिटेगा, तो ये आगे आपका 1428, 1428 बहुत जल्दी आपको पकड़ेगा। 1428 ये वन डे का चार्ट है, ध्यान रखना। कितनी कैंडल चाहिए? एक दो तीन चार पाँच। कितनी कैंडल चाहिए यहाँ से? एक दो तीन चार पाँच छः 7 कैंडल, मतलब एक वीक के अंदर में तकरीबन वीक के अंदर अंदर ये 7 कैंडल को पकड़ लेगा। काफ़ी हद तक ऐसी संभावनाएं है। उसका कारण ये है कि देखो, उसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर एक लॉन्ग आरएसआई का रॉन्ग सपोर्ट है। ये आरएसआई का एक सपोर्ट है जिसको अभी तोड़ने वाला है ये। दूसरा सपोर्ट यहाँ पर ये है, आरएसआई का लॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमें देखना होगा, और ताकि ये जल्दी टूट के नीचे की तरफ कोशिश करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। 1400 के बाद एक जंप दोबारा लेगा 1500 के आसपास। 1520 20-25 रुपये ऊपर जंप लेगा। नेशनल एल्युमिनियम तो अभी और शिखर पे पहुंचने के कगार पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि वो एल्युमिनियम के बाहर है। उस समय भी एल्युमिनियम दौड़ रहा था और आज भी दौड़ रहा है। अभी आप इसे तो जहां देखो वहीं पकड़ लो, ऐसा नहीं है। मंडे का चार्ट है, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में देख रहे हो क्या हाई स्टैंडर्ड पे है। अब क्या ये गिरेगा कहीं से? ऐसा लगता है। गिरता तो हर शेयर है, कोई बड़ी बात नहीं। पैटर्न को समझना एक आसान है। पैटर्न जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब नीचे गिर गया। तो इसीलिए इसको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, इन चीज़ों को जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बस इस पे ध्यान देते रहो। और किसी की इंक्वायरी हो तो आप ऑनलाइन बात कर सकते हो।
तो यहाँ पे एक्चुअली कहना चाहता हूँ, अभी तो ये बस तो दौड़ रहा है, दौड़ने दो इसे, कुछ और देखते हैं। एक छोटा सा चार्ट है भाई, ये है बड़ा सुंदर प्यारा सा चार्ट है ये। क्या है मालूम? नागार्जुन फर्टिलाइजर, नागार्जुन फर्टिलाइजर का चार्ट। यहाँ से बैलेंस बना रहा है, ध्यान रखना। और ये जब भी इस तरह से बॉटम तैयार होता है तो ध्यान रखना, अब हो गया 5 रुपये 52 पैसे का। और ये पिटा कब से था? आप वीकली चार्ट है, ध्यान रखना, वीकली में सपोर्ट ले चुका है। और वीकली चार्ट के अंदर में पिटा कब से था ये भी देख लो। 21 जुलाई 25 को ये पिटा था यहाँ से, तकरीबन 6 रुपये 56 पैसे से। तो और यहाँ से पिटा था कहाँ से? ये है 24 को, 2024 को ये था 15 रुपये का। तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप बस, क्या करना है। हो सकता है कि एक डिप और दे जाए। अब डे चार्ट में देखिए, डे चार्ट में तो हाई रेंज में खड़ा हो गया ये बंदा। कहाँ पे सर? 4 रुपये 3 रुपये, 4 रुपये 13 पैसे पे था, 1 रुपये बढ़ गया। इस चीज़ का नागार्जुन पे ध्यान रखना है। नागार्जुन 1 डे का चार्ट और सुपर सॉलिड एचडी में चार्ट चल रहा है। 1 डे के चार्ट के अंदर में एक ये बना लीजिए चैनल। 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट देखता है। अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे पूरा ट्रैक गिरा हुआ देखो, 200 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर आ जाता है तो आप मज़े ही मज़े करेंगे। डे चार्ट में भी ये 849, ये भी भागने के मूड में है। एल आई सी भागने का मूड में, एल आई सी, नागार्जुन और ये कुछ भागने के मूड में है। इस पे ध्यान रखना है। एल आई सी इंडिया, ये एल आई सी इंडिया का चार्ट है। यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है नीचे की तरफ। भाई देख समझना, समझना तो समझो। देखो ये सपोर्ट ले रहा है, ये इसने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और फिर ये सपोर्ट, ये यहाँ तक जाने की संभावना है। 862, 862 तक निकल सकता है ये। 862, 862 निकल सकता है एल आई सी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने हैं, छोटे शेयरों की बात करूँगा सिर्फ मैं, ज़्यादा बड़े शेयर की बात नहीं करूँगा, बड़े वाले तो दिग्गज खा जाते हैं। जियो फाइनेंस का क्या हाल है? जियो फाइनेंस भी एक बहुत तेज़ी से नीचे, अभी और नीचे गिरेंगे जियो फाइनेंस। ट्रेंड इसका डाउन पे है, और नीचे जाना है इनको। तकरीबन यहाँ तक है इनका हिसाब किताब। नीचे और भी नीचे जाने के चक्कर में है जियो फाइनेंस। और अगर वीकली चार्ट देखोगा जियो फाइनेंस का, तो वीकली चार्ट के अंदर में ये इसके पास यहाँ लास्ट सपोर्ट है बस खाली, 288। और ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए इसके पास में। वीकली एक सपोर्ट तो ब्रेक हो गया है, दूसरा सपोर्ट ये है इसके पास खाली। ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इनके लिए मुसीबत थोड़ी सी बढ़ेगी। ये वीकली चार्ट है। यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न खड़ा हो सकता है,
यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ जब आएगा ये नीचे, यहाँ से कुछ इस तरह से ये फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ जा सकता है कैंडल लेकर, लेकिन थोड़ा नीचे आने दो इसे पहले, जब ऊपर करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा है कि यहाँ पे कैंडल तो नीचे जा रही है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है पूरा पूरा, और धुआंधार तरीके से जियो फाइनेंस यहाँ पे 300, पहले यहाँ क्रॉस करेगा ये 332, तीन जियो 332 तक जाने की संभावना है इसके पास में, की रेट में कितना, 222, 92, 292 है ये, तो करीबन 30-40 रुपए तक गेन कर सकता है। ठीक है, आईटी के अंदर में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है आईटी में, ठीक है, आईटी के अंदर पिटाई हुई है, तो आप ये देखो यहाँ पे फार्मा हो गया आपका, तो बैंक को देखो, एचडीएफसी बैंक, देखा है क्या जंप लेके रखा है एचडीएफसी बैंक ने 90 का, वीकली में 977 पे जंप है, और 96, अब क्या करेगा ये, वापस नीचे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नीचे की तरफ आना ही आना है इसे, 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की है, 200 का सपोर्ट लिया है और ऊपर निकलने की कोशिश है, तो यहाँ पर इसका लास्ट सपोर्ट है ये सपोर्ट एक और आएगा यहाँ पे, 100, 997 के बाद में नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा, 997, ठीक है, छोटे चार्ट पे भी देखोगे तो आपको हेड यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया 86 के बाद से, 86 के बाद में अच्छा सपोर्ट दिया है। अब आप देखोगे कोटेक, कोटेक 2152 रुपये का है, तो कोटेक 2152 रुपये में क्या ऊपर जंप लेगा, भाई यहाँ पर अभी भी ये 200 मूविंग एवरेज के पास में खड़ा हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के पास से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऊपर निकलेगा तो ठीक है, और ऊपर यहाँ से दिक्कत ही है, कोटेक के पास में नीचे की तरफ ट्रेंड नीचे की तरफ भी आ रहा है, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो जैसा कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ खिसकेगा, ऊपर से नीचे देखो, यहाँ से ऊपर गई और ऊपर से नीचे, अगर ये ट्रेंड इसीलिए नीचे खिसक रहा है कि सबसे बड़ी बात ये ट्रेंड की यहाँ पर एक टॉप बन गया, ये टॉप बन गया है, और टॉप बनने का कारण इसे तोड़ना नीचे जाना, वॉल्यूम भी छोटा हो गया है यहाँ पर, इसे 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखेंगे 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, 200 मूविंग एवरेज से जब नीचे आया है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, कोई रोक कर नहीं सकता।
कुछ इस तरह से मेरा मकसद इस तरह से नीचे की तरफ आना होगा इसको। 2127 के आसपास आ सकता है ये 2127 कोटेक। ये तो खिलाड़ी है, इसको तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, ऑलमोस्ट फेडरल भी जबरदस्त धुआंधार भागा था। देखो फेडरल भागा ना, तो फेडरल का क्या हुआ, जितने भागते हैं ये देखो ये फ्रंट में भागे। वन डे के चार्ट में देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, उछल गया तुरंत। ठीक है, फिर वापस उछल गया, ये सपोर्ट ले रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। बड़े चार्ट पे देखोगे इसे, 26 दिसंबर से जंप लिया इसने। 26 दिसंबर से जंप ले चुका है ये। निकल गया ये तो, निकल गया। एएमसी सी को देखेंगे, सी एएमसी वापस आ रहा है। अगर ये वापस आ रहा है तो 2560 के आसपास आने की कोशिश करेगा एच डी एफ सी एम सी। 2560, एच डी एफ सी एम सी का 2560 आने की कोशिश करेगा। और समझने वाली बात बस यही है कि एच डी एफ सी एम सी, इस वक्त एयू बैंक भी जबरदस्त धुआंधार भाग रहा है। एयू बैंक धुआंधार भाग रहा है। ठीक है, एयू बैंक को देखेंगे, कैंडल अभी भी अपसाइड मोमेंट में है, लेकिन एक थी समस्या बहुत बड़ी गंभीर होने वाली है। एयू बैंक के साथ फंसने की कोशिश मत करना। ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस एक तूफान की तेज़ी में अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेते हैं, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर एक डाइवर्जन है वन डे के चार्ट के ऊपर में। बड़े चार्ट का जितना बड़ा डाइवर्जन होता है उतना खिलाड़ी नीचे आ जाता है, तो वापस नीचे आने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये राउंड घूम चुका है। सबसे बड़ी बात, ये राउंड घूम गया यहाँ पे। ठीक है, ये राउंड जब घूमा है तो पहला राउंड इसका यही होगा। धीरे से पहले राउंड को यहाँ पे अगर इस ट्रैक पे अगर ये पकड़ लेता है, नीचे की तरफ आता है, पहला ये कितना हो गया, 955, 955। ठीक है, फिर धीरे धीरे जितना ये गया है उतने तेजी से पहले यहाँ 955 पे देखेंगे इस सपोर्ट से, इस सपोर्ट के 968 और 55 के दायरे में देखेंगे। अगर ऊपर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो वापस नीचे। अगर इसके बाद ये जंप लेता है ऊपर की तरफ, तो मेरे ख्याल से फिर ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर एक जंप ले ले तो कम से कम ये 1000 का भी टारगेट बना सकता है। 1020 के आसपास ही भाग सकता है। 1020 के आसपास भी भाग सकता है ये। और फिर पलटी मारी तो कोई गारंटी नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ पर एयू बैंक अगर जंप लिया ऊपर की तरफ तो ठीक, नहीं तो नीचे तुरंत आने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि ये डाइवर्जन अगर काम कर जाता है, वैसे डाइवर्जन काम कर जाएगा, कर कर गया तो ठीक, नहीं तो एक आध 4-5 रुपए की बढ़ोतरी देगा, फिर नीचे जरूर आएगा किसी भी हालत में। इंडसइंड बैंक को देखते हैं, इंडसइंड बैंक एक रेंज बना रहा है।
कभी भी जब रेंज नीचे बॉटम पे रेंज बनती है तो अप साइड जाती है, रेंज बनी अप साइड गई। और अपर साइड पर कोई भी रेंज बनती है, जैसे 1 डे का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, देखो पूरी रेंज में 1 घंटे के चार्ट पे आपको पूरा रेंज में ही दिखाएगा मार्केट। ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेंज में, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेंज में चल रहा है। अगर 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाता है 1 डे के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो 1 डे के चार्ट के अंदर 200 मूविंग एवरेज ब्रेक अगर हो गया, अभी भी देखिए टर्कवाइज कलर की 200 मूविंग एवरेज चल रही है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे काफ़ी हद तक समानताएं ऐसे है कि हो सकता है कि ये ब्रेक ना भी हो, क्योंकि ये बार बार बॉटम से आके बार बार ऊपर जा रहा है। देखिए तो अगर ब्रेक ना हुआ तो इसके पास में एक लॉन्ग पैटर्न खड़ा हो सकता है, बशर्ते आपको यहाँ पर इतने दूरी से बनाए रखना, दूरी है अपनी यहाँ तक आपको देखना ही देखना है, इसके बाद ही गिरेगा ये, अर्थात ना गिरे। ठीक है, अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो ठीक, और काफ़ी हद तक समानता है। अब ये है कि हम मैं मान लूँ अगर ये गिरेगा भाई फिर तो 813 के आसपास भी जा सकता है। 813 बात कर रहे थे कि UFC यहाँ पर आपको पीएफसी को ध्यान देना चाहिए। पीएफसी पावर को पावर पीएफसी जो है, पीएफसी पे ध्यान देना चाहिए, पावर फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। पावर फाइनेंस 349 पे खड़ा हुआ है आज की डेट में, और 349 से नीचे 70 था, तब मैंने बताया कि नीचे की तरफ आएगा। 349 पे खड़ा हुआ है तो 349 पे ये खड़ा हुआ है, तो क्या दोबारा नीचे आएगा? संभव है, और नीचे आएगा ये यहाँ तक वापस नीचे आएगा, 320 के आसपास तक नीचे आएगा। 320 से अब नज़र इसको डाल के रखिए, 320 पर ये आप इसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि ये सपेट पर नहीं आया था इसीलिए नीचे की तरफ आ गया ये। ठीक है, ओके।